वेलकम बैक दोस्तों आज हम ये सीखेंगे द राइटिंग एसईओ मेथोडोलॉजी। दोस्तों राइटिंग एसईओ मेथोडोलॉजी क्या चीज है कि जब आप राइटिंग कर लेते हैं उसके बाद 5 चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या आपने उनको उसके बाद चेक किया, उनको वेरीफाई किए कि इन चीज़ों का एलिमेंट जो है आपकी वर्किंग में है, आपकी राइटिंग में है, आपके आर्टिकल में है, आपकी चीज़ों में है? अगर नहीं है तो फिर आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आपकी राइटिंग कैसे काम कर रही है, वो किस लेवल पे जा रही है। चलें शुरू करते हैं, मैं आपको सारा गाइड करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। द राइटिंग एसईओ मेथोडोलॉजी। नंबर 1, रिसर्च। दोस्तों राइटिंग से पहले आप जो भी राइटिंग में मास्टर हो, जो भी कोई टॉपिक हो, जो भी कोई काम हो, पहले आपको रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। रिसर्च के अंदर क्या चीज़ें आती हैं अब इसको समझना आपने। डिफाइन द गोल। आप ये देखें, जब आप रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च के जरिए आपका गोल क्या है, क्या आपने किस चीज़ को डिफाइन करना है, क्या आपने कोई चीज़ सेल करनी है, क्या कोई आपने नॉलेज किसी तक पहुंचाना है, आपने क्या करना है, ये आपने ज़रूर डिफाइन करना है। अगर आप ये डिफाइन ही ना करते कि आपने राइटिंग किस लिए करनी है तो फिर वो चीज़ ना कुछ अधूरी सी रह जाती है, कुछ आपने कर दिया कुछ आपने छोड़ दिया। तो लिहाजा जब भी आपने राइटिंग करनी है पहले अपना डिफाइन गोल करना है कि आप किस लिए कर रहे हैं। जब आप एक स्पेसिफिक चीज़ को ढूंढ लेंगे तो उसमें आपको काम करने में फिर आसानी भी होगी और उसमें आप क्वालिटी भी ढूंढ लेंगे कि आपकी कौन सी क्वालिटी की ज़रूरत थी, कौन सी क्वालिटी की नहीं थी ज़रूरत। उसके बाद आइडेंटिफाई कीवर्ड्स। जब आपने डिफाइन गोल कर लिया फिर आपने ये देखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो आर्टिकल है, आप जिसके लिए लिख रहे हैं उसके लिए कौन से कीवर्ड बेस्ट हैं। इससे पहले मैंने कीवर्ड के बारे में आपको काफ़ी कुछ बताया, आप उसमें अब कीवर्ड के बारे में मुझे डिटेल में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अंदाज़ा होगा। ठीक है जी। उसके बाद एनालाइज कंपटीशन। आपने ये वेबसाइट्स पे देखना है, मुख्तलिफ वेबसाइट होती हैं, आपने एनालाइज करना है कि जो आप टॉपिक लिख रहे हैं, जिसके बारे में लिख रहे हैं, उसका कंपटीशन कोई ज़्यादा तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको लो लेवल पे कैसे लेके आना है। आप जब आर्टिकल लिखेंगे तो आपका कंपटीशन उसके साथ ना हो, क्योंकि अगर आपकी और उसकी चीज़ मैच कर गई और उसका लेवल हाई हुआ तो फिर आपका आर्टिकल या आपकी राइटिंग रैंक नहीं करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप आर्टिकल लिखें, जब भी आप कीवर्ड लिखें तो ये कंफर्म कर लें कि आपके कीवर्ड और आपकी राइटिंग कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पीट ना करें, क्योंकि आपने लो लेवल पे काम करना है। क्योंकि आप अभी फिर प्रोफेशनल नहीं हैं, छोटे हैं, गरीब आदमी को कोई मौका नहीं मिलता। छोटा खिलाड़ी जो होता है वो बैक पे ही रहता है, तो उसे छोटे आहिस्ता आहिस्ता स्टेप लेने पड़ते हैं। बड़े के साथ कॉम्पिटिंग करना सिर्फ अपनी जगह बनानी है। ठीक हो गया, बात समझ लग गई कि एनालाइज करना है कि आपका कंपटीशन किसके साथ है और कितना है और आप किस लेवल पे उसके साथ कॉम्पीट करके अपने आप को ऊपर लेके जा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डिफाइन टेस्ट। ठीक है जी। डिफाइन टेस्ट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। आपने ये चेक करना है, जब आप रिसर्च करते हैं, आपने भी एक टॉपिक लिखा है, एक किसी और ने भी टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक हो गया जी। उसने टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, कैसे तस्वीरें लिखी हुई हैं, कैसे बुलेट्स पॉइंट बनाए हुए हैं, कितने पैराग्राफ बनाए हैं, कितने वर्ड्स में लिखा है, आपने ये सब चेक करना है। उसके बाद फिर आपने अपना टॉपिक लिखना है, अपना आर्टिकल लिखना है, अपनी राइटिंग करनी है, ताकि आपको अपना गोल भी पता हो क्या है, उसके बाद आपको अपने कीवर्ड का भी अंदाज़ा हो, उसके बाद आपको पता भी हो कि आपके इसके साथ कंपटीशन है, आपने इसके साथ कॉम्पीट नहीं करना, आपने अपना एक स्ट्रक्चर बनाना है और आखिरी में वो देखना है, उसको टेस्ट करना है कि वो कैसे लिख रहा है, वो कैसे कर रहा है, तो आपने उससे बेहतर कैसे करना है। क्लियर होगी बात? वेरी गुड। दूसरी चीज ऑडिट। ऑडिट ये है कि आपने उसके बाद अपने जो मिसाल के तौर पे आपने कंटेंट लिखा है, जो आर्टिकल लिखा है, जो राइटिंग की है, उसमें सबसे पहले ये देखें क्या चीज़ आती है, इंडिसेशन। इसमें क्या होता है कि आप देखें आपने जो राइटिंग की है, जिस टॉपिक पे की है, जो रिसर्च की है, वो नेक्स्ट पर्सन को उसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, सिग्नल दे रही है, आइडिया दे रही है, या हो सकता है आप प्रॉपर लेवल पे ना उसे लेके जा रहे हो, उस तरह उसको गाइड ना कर सक रहे हो, या हो सकता है आप अपनी बात बता रहे हो लेकिन आपकी बात में वो सिग्नल नहीं उसे मिल रहे जिस चीज़ को वो तलाश कर रहा है।
अक्सर दोस्तों चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग कुछ एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझ लगती है, कुछ लोगों को समझ नहीं लगती। जो लोग फील्ड के होते हैं, काबिल होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनको बात समझने में आसानी है, लेकिन जो नया बंदा होता है उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है। लिहाजा आपने इस तरह गाइड करना है उसको, इस तरह सिग्नल देने हैं कि जो आप चीज़ तलाश कर रहे हो या जो चीज़ आप सोल्यूशन मांग रहे हो वो मेरे पास है। उसके बाद असेसिबिलिटी आ जाती है। आपके आर्टिकल, आपकी राइटिंग, आपका कंटेंट जो है उस तक लोगों की पहुंच कैसे है? क्या गूगल पे वो रैंक कर रहा है? क्या जो आपने लिखा है, जो आपने आर्टिकल बनाया, जो कंटेंट बनाया है, वो अगले के तक पहुंच रहा है या अगला कोई उसके तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है? ऑडियंस यानी ऑडियंस जो है उस तक पहुंच सकती है किसी सर्च के जरिए, किसी शेयरिंग के जरिए। ये बड़ी ज़रूरी बात है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं दोस्तों। मुझे तो अब मैं क्या बताऊं आपको, 2 साल हो गए हैं समझने में, ना एक टाइम लग गया है, लेकिन अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि वाकई यार ये चीज़ों को मिस करने से हमारा जो रैंकिंग है, हमारा जो लेवल है, एक जगह आके स्टक हो जाता है, क्योंकि मैंने कुछ कर दिया, कुछ छोड़ दिया। तो राइटिंग में ये नहीं होता। एक वक्त था सिर्फ राइटिंग करनी होती थी, बाकी करने वाले कुछ और होते थे। यानी कि एसईओ करनी है, वेबसाइट डिजाइनिंग करनी है, अब सारा कुछ एक ही बंदे पे होता है कि आपने राइटिंग भी करके देनी है, एसईओ करके भी देना है, उसको रैंक भी करके देना है। यानी कि अपना स्ट्रक्चर इस तरह का बनाना है कि अगला देखे कि वाकई यार यही मुझे बंदा चाहिए था जिससे मैं काम करवाना चाहता हूँ। तो अगर ये चीज़ की एलिमेंट उसके अंदर नहीं होंगे तो फिर आप एक जगह स्टक हो जाएंगे, कामयाबी तक पहुंचने के लिए बड़ी मुश्किल होगी। उसके बाद कंटेंट आ जाता है कि कंटेंट आपने कैसे बनाया, अच्छा बनाया, नहीं बनाया, अगर उसके अंदर कोई मिसिंग है या कोई तब्दीली करनी है, या कंटेंट क्यों नहीं वर्क कर रहा, उसमें क्या मिसिंग है, ये चीज़ें आप लोगों ने कंसंट्रेट करनी है राइटिंग के बाद। उसके बाद अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या चीज़ होती है कि आपके आर्टिकल पे, कंटेंट पे लोग रीड कर रहे हैं, वीडियो पे देख रहे हैं, उस पर कोई कमेंट कर रहे हैं, उसमें कुछ बातचीत चल रही है, उसके साथ कोई अट्रैक्शन है, कोई अथॉरिटी बन रही है, या फिर आप जो बात बता रहे हैं उसमें कितनी जेन्युइन बात है, कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे, कि आप गलत तो नहीं गाइड कर रहे, या आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसका किसी के साथ तल्ले की कोई नहीं है। तो आपने अपने आर्टिकल में, अपने कंटेंट में अथॉरिटी भी थोड़ी देनी है, किसी का रेफरेंस दे के, ताकि लोगों को यकीन हो जाए यार ये कुछ बता रहे, कुछ जो नहीं बता रहा, या जो कुछ भी बता रहा है उसका किसी के साथ कोई तल्लक है, रिलेशन जरूर है। ये बात बहुत जरूरी है ऑडिट में। ठीक है जी, पहले आपने रिसर्च की, उसके बाद ऑडिट की। अब बात आ गई ऑप्टिमाइज की। आपने आर्टिकल लिख लिया, कंटेंट बता लिया, इंडेक्सिंग चेक कर ली, एसेसिबिलिटी चेक कर ली। अब देखें आपकी जो वेबसाइट है वो ऑप्टिमाइज्ड है, आपने जो आर्टिकल लिखा है वो आपके वेबसाइट में ऑप्टिमाइज है, उसके अंदर प्रॉपर वर्क कर रहा है, कंटेंट जो है वो ऑप्टिमाइज है, यानी कि हेडलाइंस लिखी हुई हैं, टैग्स लिखे हुए हैं, प्रॉपर तस्वीरें लगी हुई हैं, कोई एरर तो नहीं है, कोई वेब को देखने में मुश्किल तो नहीं आ रही, किसी को मोबाइल देखने में आपके डाटे में मुश्किल तो नहीं आ रही, क्या आपके जो फ़ॉन्ट है वो इजीली रीडेबल है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता मुझे तो समझ लगी। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ एक ही चीज़ एक ही वीडियो में बता दें, ताकि जब हम प्रैक्टिकल करें तो आपको आइडिया हो ये काम हम क्यों कर रहे हैं, वो काम क्यों कर रहे हैं। उसके बाद टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन आती है, कि यानी कि जो हमारी वेबसाइट है उसके अंदर टेक्निकली सारा वर्क जो है प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर टेक्निकली भी कोई फॉल्ट आ रहा है या प्रॉपर नहीं हो रहा तो उसे भी हमने चेक करना है। फिर लोकल ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है। लोकल ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है कि हमने जो लोकली अपनी वेबसाइट के अंदर राइटिंग की है वो प्रॉपरली की है, उसमें कोई मसला तो नहीं है या कोई एरर तो नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने ज़रूर चेक करनी है। चौथी बात, एम्पलीफाई, इनबाउंड लिंक्स। आपने जो कंटेंट बनाया है, आपने जो आर्टिकल बनाया है, जो आपने राइटिंग की है, क्या लोग किसी के साथ शेयर करना पसंद करते हैं? क्या लोग किसी को बताना चाहते हैं कि यार ये बंदा कुछ बता रहा है, इसकी बात में कोई हकीकत है, कोई रियलिटी है? आप भी इसको देख के अपने मसले का हल निकाल सकते हैं, इससे सर्विसेज ले सकते हैं, इससे चीज़ बाय कर सकते हैं। ये इनबाउंड लिंकिंग भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद ट्रस्ट आ जाता है, और सोशल वर्क है, लोग सोशल शेयरिंग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, लोग आपकी सोशल जो आपका डाटा है, आपका कंटेंट है, उसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या रिप्लाई कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आपकी राइटिंग को
बेहतर बनाने में, आपकी ऑडियंस तक पहुंचने में आपकी बड़ी हेल्प करती हैं। लेकिन एलिमेंट को सबको आहिस्ता-आहिस्ता आप यूज़ कर सकते हैं। एक दिन में सब कुछ यूज़ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों को बड़ी देर से सीख रहा हूँ, लेकिन इनको यूटिलाइज़ करना, इनको रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करना, आहिस्ता-आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस बनती है। ये स्ट्रक्चर बनाने का मकसद दोस्तों ये है कि जब आप राइटिंग कर लें, आर्टिकल बना लें, कंटेंट बना लें, उसमें फिर ये चेक करें कि मैंने ये चीज़ें चेक कर ली हैं या नहीं की। अगर ये चीज़ें कंप्लीट हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका आर्टिकल, आपकी राइटिंग, आप हर चीज़ में रैंक करेंगे। अल्लाह पाक आपको कामयाबी देंगे। लेकिन अगर इन चीज़ों की मिसिंग है, आप इनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? एंड में जब आपने सब कुछ कर लिया, फिर आपने करनी है इरिटेट, कि आपने मेजरमेंट करनी है कि आपका जो वर्क है, आपका काम है, वो कैसे काम कर रहा है। फिर उसकी रिपोर्ट्स चेक करनी है, उसकी रिपोर्ट्स कैसी हैं, क्या चीज़ काम कर रही, क्या चीज़ नहीं काम कर रही, यानी कि आपने जो डिफाइन गोल किया था वो अचीव हो रहा है, जो आपने कीवर्ड यूज़ किए हैं वो अचीव हो रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखें जो आपने कंपटीशन है, आप कंपटीशन में हैं या कंपटीशन से दूर होकर भी अपना काम कर रहे हैं। फिर आपने डिफाइन भी किया, ये चेक करना है रिपोर्ट में कि वो कैसे, उसने कैसे काम किया, आपने कैसे काम किया। उसके बाद इंडेक्सिंग के आपके सिग्नल हर जगह जा रहे हैं आपकी वर्किंग के या नहीं जा रहे। कंटेंट चेक करना है, अथॉरिटी चेक करनी है, साइट ऑप्टिमाइजेशन चेक करनी है। ये सब जो चीज़ें हैं ना, आपको रिपोर्ट में मेजरमेंट के बाद आपको रिपोर्ट मिलती है। दोस्तों, शायद मेरी बात सारी कंप्लीट आपको समझ लगे या ना लगे, मुझे अब अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको हर चीज़ क्लियरली समझा सकूँ, स्ट्रक्चर बना के समझा सकूँ। अक्सर लोग यूट्यूब, फेसबुक पे बहुत मुझसे काबिल और अच्छे लोग हैं, बोल के बताते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो देख के समझ लगती हैं, इसका रिलेशन इसके साथ कैसे है। तो मेरी छोटी सी कोशिश है कि जो मुझे आता है, जो मेरे पास इल्म है, मैं स्किल है, मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप इससे फ़ायदा उठाएँ, इसे समझ सकें और अपनी वर्किंग को बेहतर कर सकें, अपनी राइटिंग को बेहतर कर सकें। तो बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें या मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे पास अगर उसका प्रॉपर जवाब होगा और अच्छा सा जवाब होगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।